कंप्यूटर्स बने होते हैं चिप्स की मदद से। और हर चिप का कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है। अभी जो चिप है या ये इसको आईसी भी कहते हैं, इसमें जो डेटा होता है ये रिप्रेजेंट होता है जीरोस और वंस की फॉर्म में। तो इसकी ना दो ही स्टेट हो सकती है कि या तो वो जीरो हो सकता है या ये वन हो सकता है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये जीरो और वन है क्या। तो भाई बेसिकली ये जो जीरो या वन जो उसकी स्टेट है, इसको हम एक बिट कहते हैं। इस बिट को बाइनरी डिजिट या बाइनरी स्टेट भी कहा जाता है। अब इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हमने पहले कहा कि या इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है या इसकी वैल्यू वन हो सकती है। अब आप ये सवाल करेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों है कि इसकी दो ही वैल्यूज क्यों हो सकती हैं। इसकी वजह ये है कि कोई एक चिप या कोई एक आईसी को आप देखें और उसके अंदर थोड़ा सा और हम उसकी डिटेल में जाएं कि वो कैसे बनी हुई है। तो वो एक चिप या एक आईसी जो कि है वो भी मिलियंस ऑफ स्विचेस को मिला के बनी हुई है। चूंकि उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ स्विचेस हैं और हर स्विच जो कि है उसकी दो ही स्टेट्स हो सकती हैं कि या वो स्विच ऑन हो सकता है या वो स्विच ऑफ हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आपको ये बात भी नहीं समझ आई तो आप इस चीज को इस तरीके से समझ लें कि जिस तरह आपके घर में स्विचेस होते हैं, लाइट के जो स्विच होते हैं, तो आप लाइट के स्विच को ऑन करते हैं तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है, आप लाइट के स्विच को ऑफ करते हैं तो आपकी लाइट ऑफ हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लाइट का भी जो स्विच है उसकी दो ही स्टेट्स हैं कि भाई जब वो ऑन किया जाता है तो उसकी वैल्यू वन है या लाइट ऑन हो जाती है, जब उसको ऑफ किया जाता है तो उसकी वैल्यू जीरो है या फिर लाइट ऑफ हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये बात समझ आ गई कि जितने भी स्विचेस होते हैं, स्विचेस दो ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं कि या वो जीरोस होंगे या वो वंस होंगे। अब हमें ये तो समझ आ गई कि भाई कंप्यूटर के अंदर डाटा जो कि है वो जीरोस और वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि डाटा जितना भी कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट होगा वो हमेशा जीरोस और वंस की फॉर्म में होगा। ठीक है। इससे हमें ना इस तरीके से हम आगे देखते हैं कि भाई अब हमने कोई भी लेटर रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो वो किस तरीके से होगा। तो हम एक लेटर ले लेते हैं कि सपोज हमने लेटर डी को रिप्रेजेंट करना है। अब वो लेटर डी मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी बात मान लीजिए कि वो लेटर डी जो है वो इस तरीके से एक बाइनरी नंबर की सीक्वेंस से रिप्रेजेंट होगा कि 1 0 0 1 0 0। अगर हम मशीन को कहेंगे तो मशीन समझ जाएगी या कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप लेटर डी की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई ये भाई कैसे हो गया कि भाई मैं एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दे रहा हूँ जिसमें कि वंस और जीरोस हैं और उसकी मदद से कंप्यूटर को ये कैसे समझ आ गई कि भाई ये एक लेटर की बात की जा रही है यहाँ पे। इस बात को समझने के लिए आप इस बात को समझे पहले, ये देखें जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो मैं भी उर्दू बोलता और समझता हूँ, आप भी उर्दू बोलते और समझते हैं, इसलिए आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि इस वजह से क्योंकि हम एक मीडियम के ऊपर बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अगर इस तरीके से होता कि मैं सपोज अरेबिक बोलता होता और आप लोग उर्दू समझते होते तो हमें दरमियान में एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती, जिसको कि मैं अपनी बात समझाता और वो फिर ट्रांसलेट करके आपको मेरी बात समझाता, और ऑन द अदर हैंड जब भी आप कोई बात करते तो उसको फिर वो ट्रांसलेट करता और फिर आपकी बात मुझे समझाता। ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर हमने क्या किया, कंप्यूटर के अंदर इस ट्रांसलेटर के लिए हमने ये किया कि हमने अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को यूज किया। तो हमने कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड्स डिफाइन कर दिए। अब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड जो होते हैं, ये ना होते हैं हमेशा इस तरह के कि भाई इसमें लोअर केस लेटर भी आ जाते हैं, अपर केस लेटर्स भी आ जाते हैं, डिजिट्स भी आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो हमने इन सारे के सारे जितने भी पॉसिबल केसेस थे जिनको कि हमने डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, उन सारों को हमने अल्फा न्यूमेरिक कोड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब कई तरह के स्टैंडर्ड्स आए जिसमें से एक स्टैंडर्ड जो कि अब सब जगह पे फॉलो किया जाता है उसको कि आस्की स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसका कि टेबल आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये आस्की स्टैंडर्ड का टेबल है। तो करता ये है कि हर लोअर केस लेटर है, अपर केस लेटर है, कोई नंबर है, मतलब कोई भी कैरेक्टर है जिसको कि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि एक डेसिमल वैल्यू असाइन कर देता है एक कैरेक्टर के अगेंस्ट। ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर मैंने रिप्रेजेंट करना है, सपोज कैपिटल पी अगर मैंने लेटर को रिप्रेजेंट करना है, तो वो कहता है कि अगर आप डेसिमल नंबर 80 कहेंगे तो आपका कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि आप कैपिटल पी लेटर को जो है ना वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो इससे हमें ये बात समझ आई कि वो कैपिटल पी लेटर जो है ना वो 80 डेसिमल से रिप्रेजेंट होता है। अब वो 80 डेसिमल भी बेसिकली बाइनरी में आगे मशीन को बताना होगा ना, क्योंकि मशीन तो मशीन लैंग्वेज को समझती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं 0101 और फिर 4 बार ज़ीरोज़ जो है ना अगर मशीन को देता हूँ, तो भई मशीन ये समझ जाएगी कि मैं कह रहा हूँ कि भई मैंने लेटर जो है कैपिटल पी रिप्रेज़ेंट करना है। इसी तरह कोई भी जो है ना ओपन ब्रेस है अगर, जिस तरह ओपन ब्रैकेट अगर आप रिप्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डेसिमल कैरेक्टर 40 का है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि भई अगर मैं मशीन को ये कहूँ कि 0010 और 1000 वो समझ जाएगी कि भई ये बंदा कहना चाह रहा है कि मैं जो है ना डेसिमल वो कैरेक्टर 40 से एक ओपन ब्रेस को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर के और हमारे दरमियान में एक ट्रांसलेशन की लैंग्वेज ये हो गई कि हमने अल्फा न्यूमेरिक कोड्स का इस्तेमाल कर लिया कि अब जब भी हमने जो है ना दरमियान में बात करनी होगी तो हम आस्की टेबल को रेफर करेंगे। हम आस्की टेबल में देख लेंगे कि भाई हम कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, हम उसको वो वाला बाइनरी कोड देंगे और वो हमें आगे से उसका रिप्लाई दे देगा।
और वो अपना रिप्लाई भी इसी फॉर्म में देगा कि वो बाइनरी कोड देगा, आगे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हमें दिखा देंगे कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। इस तरीके से हमारे लिए बड़ी आसानी होगी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। लास्टली एक चीज़ हमारे पास सिर्फ रह गई कि हमने ये जो बार-बार बात कर रहे थे कि भाई ये बिट्स होती हैं, ये ज़ीरोज़ और वन्स होते हैं, इनको हम बिट्स कहते हैं या हम इनको बाइनरी स्टेट्स कहते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर कैसे रिप्रेज़ेंट होती हैं। तो हमने अब तक ये देखा था कि भाई एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हमने कहा था कि कोई चिप्स होती हैं या कोई आईसीज़ होती हैं। अब उन आईसीज़ के फर्दर अंदर अगर हम चले गए तो हमने कहा वो ज़ीरोज़ और वन्स आते हैं। अब वो ज़ीरोज़ और वन बन कैसे रहे होते हैं उन आईसीज़ के अंदर? वो आईसीज़ जो है ना वो बनी होती है मिलियंस ऑफ स्विचेस को मिला के, और हर स्विच जो कि है उसकी जो स्टेट है वो 0 और 1 होती है। अब वो स्विच जो कि है वो ऑपरेट करता है डीसी वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, अब जो डीसी वोल्टेज होता है यूजुअली अगर हम कंप्यूटर्स को देख रहे हो, इस तरह की चीज को पढ़ रहे हो और हम किसी बुक से रेफर करें, तो उसके अंदर तो ये लिखा जाता है कि भाई देखें जो दो स्टेट्स हैं ना उनको हम वोल्टेज लेवल से डिफाइन करते हैं। वो इस तरीके से कि हम कहते हैं कि भाई जब वोल्टेज लेवल जो है डीसी वोल्टेज लेवल 0 का होगा तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी स्टेट 0 है, और जब डीसी वोल्टेज लेवल 5 का होगा तो हम कहेंगे कि भाई ये बाइनरी स्टेट 1 है। और इस किस्म की वेवफॉर्म्स भी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ों को देखें तो प्रैक्टिकली सिनेरियो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि इस तरीके से हमेशा एग्ज़ैक्टली 0 और एग्ज़ैक्टली 5 वोल्ट अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो होता ये है कि वोल्टेजेस थोड़ी-सी रेंजेस में लाया करती हैं, कि मतलब कि है वो 0 वोल्ट लेकिन नॉइज़ की वजह से वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो गया और 0.2 का सपोज़ वोल्टेज आ रहा है। इसी तरह कि है वो 5 वोल्ट लेकिन नॉइज़ की वजह से वो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो गया और 4.7 का सपोज़ वोल्टेज आ रहा है। तो अब हम उसको कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे कि किस बाइनरी स्टेट के अंदर वो जा रहा होगा? इसके लिए हमने ये किया कि इसका हल हमने ये निकाला कि हमने कहा कि हम ना वोल्टेज की रेंजेस को डिफाइन कर देते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई जब भी वोल्टेज जो है ना वो वेरी कर रहा होगा और वो लाए करेगा इन द रेंज 0 टू 0.8 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि लॉजिक स्टेट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है या बाइनरी स्टेट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हमने कहा कि भाई एक और जो रेंज है कि भाई अगर वोल्टेज जो है ना वो लाए करेगा 2 से लेके 5 वोल्ट के दरमियान में, तो हमने कहा कि ये लॉजिक स्टेट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या बाइनरी स्टेट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इस तरह के सर्किट जो इस तरह के सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं और इस तरह के आउटपुट को जनरेट करते हैं जिनके अंदर के दो ही वैल्यूज आउटपुट हो रही होती हैं और गेट्स की मदद से मिलके बने होते हैं, तो इनको हम कहते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स।